नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको क्या महसूस होता है या क्या लगता है या आप क्या पाते हैं। तो बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आजकल देखते हैं फेसबुक पे या कहीं सोशल मीडिया पे लोग किसी को देखते हैं और अचानक उनको अट्रैक्शन होता है, बोलते हैं कि हाँ मुझे आप पसंद हो, मुझे आपसे मिलना है। तो ये सब कुछ डिसाइड करके किसी से मिलते हैं और इसे भी कितने लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम मान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है कि अगर आप किसी से डिसाइड करके मिल रहे हो, आप सब कुछ खुद डिसाइड कर रहे हो कि हमें मिलना है, यहाँ मिलना है और बातें कर रहे हो कि हमको ये पसंद है, वो आप यहाँ मिल जाओ। पहली बार ही आपको सब कुछ, आप लोग में पहली बार ही सब कुछ बात हो गई कि हाँ आप मुझे बहुत पसंद हो, आप ही से मुझे शादी करनी है या जो भी चीज़ें। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी वो है जिसमें आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हो, सारा कुछ यूनिवर्स यानी आपके आने से पहले ही यूनिवर्स इसको डिसाइड कर लिया है कि आपको किससे मिलाना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल ऐसे है कि आप कुछ भी सोच के नहीं जा रहे हो। जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसे मिल जाएगा, और आप जाते ही ऐसा कुछ भी आपको डिसाइड नहीं है कि इस इंसान से मेरा कुछ ऐसा, आपको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं वर्षों से जानती हूँ। ऐसा लगेगा जैसे खो गया, मेरा कुछ खो गया। यानी कुछ खोता नहीं है, आप खुद को खो देते हैं। ये नहीं कि आपको कुछ चाहिए, आप बिल्कुल बेवजह, बिल्कुल बिना सेल्फिश, मतलब आजकल के जो रिश्ते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फिश चीज़ें हैं कि वो स्वार्थ है कि नहीं, हाँ वो ऐसी है, उससे हमको ये मिल सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा बिल्कुल नहीं है, निस्वार्थ होता है। उसमें आप देख के खुद को खोने लगेंगे क्योंकि उसमें आपका ही पार्ट होता है। और सबसे पहले आपको एक अलग हैप्पीनेस महसूस होना कि ऐसा क्या हो गया है मेरे साथ। और ये नहीं कि आप वो पर्सन से केवल प्यार करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा है ना कि जब आप पहली बार ट्विन को अपने देखते हैं, उसके बाद से आप इस नेचर, ब्रह्मांड, छोटे छोटे बच्चों से यानी गाने सुनना, मतलब इस यूनिवर्स के साथ झूमना, झूमना समझते हैं ना। जैसे कि एकदम ऐसा महसूस होना कि जैसे कि क्या मिल गया हो। ये नहीं कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को देखकर, बिल्कुल आपको अपने आप में ही ऐसा लगने लगेगा। छोटे छोटे बच्चों से प्यार करने लगना, थोड़ा सा लोग आप ब्लश करना, लोग आपको बोलें कि वाह, मतलब इसको कुछ तो है, बचपना आ जाना। तो ये चीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा और भी रिश्ते में हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि और किसी रिश्ते में नहीं होता है, हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा है कि इसमें कुछ भी आप डिसाइड नहीं करते हैं कि हमको कहाँ मिलना है। और ये नहीं कि आप एक ही दिन में आप सारा कुछ बातें कर लेंगे कि हम लोग ऐसे रहेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हम लोग। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है कुछ भी चीज़ें होने में। हो सकता है आप पहली बार उनको देखें और आपको एक अलग महसूस हो रहा है कि कुछ क्या हो गया है हमें ऐसा। फिर दूसरी बार आप देख रहे हैं कि आप सोच के नहीं जा रहे हैं, आप किसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, अचानक से आपको उसी इंसान से या तो आप टक्कर खा गए, या तो उस इंसान को आप देख लिए, या उनके कोई जुड़े हुए रिलेटिव या कोई आपसे आके उनके बारे में ही बात करने लगे और आपको लगा अरे ये तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो ये है, क्या है कि यूनिवर्स ये डिसाइड करता है। जिसमें आप खुद डिसाइड कर रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल नहीं है। जिसमें यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड यानी ये डिवाइन प्लान कर रहा है ना, ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी है। क्योंकि आप दोनों एक एक आत्मा के दो पार्ट हो। तो बिल्कुल आपको अगर कुछ भी डिसाइड किया जा रहा है मिलाने के लिए, तो ये यूनिवर्स खुद करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का ही प्लान है कि आप दोनों को दो पार्ट में भेजा है। लेकिन एक चीज़ होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ और है कि जब आप पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, तो आपको मुश्किल से 1 2 3 टाइम मैं बोल सकती हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हमारा इस इंसान में है। मैं बेवजह इससे नहीं मिली हूँ। भले आपकी बात नहीं हो रही हो, आपने ये भी नहीं पता किया है कि उसके लाइफ में कोई है कि नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो डिसाइडेड रिश्ते होते हैं उनका पहला मकसद होता है कि उनकी लाइफ में कौन है, वो कहीं किसी और के साथ है, किसके साथ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कुछ भी आप नहीं सोचेंगे वो कौन है, कैसा है। और मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप इसको गलत वे में लें
कि कोई शादीशुदा है उसको आप सोचने लगते हैं, ये सही नहीं है। ये हर रिश्ते में लोग सोचने लगते हैं कि वो शादीशुदा है, कुछ भी हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक नॉर्मल जर्नी नहीं है कि आप हर किसी पे इसको रूल इसको लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। जब तक आप पूरी कंफर्म ना हो ना कि आप ट्विन फ्लेम है, तो बिल्कुल आप किसी, अगर आप आपकी पत्नी है, आपके हस्बैंड है, बिल्कुल उनको चीट ना करें। मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम होंगे ना, तो आपको चीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डिवाइन आपको खुद ब खुद, यानी आपको खुद ही खुद मिलाते जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा कि आप खुद डिसाइड करेंगे, या आपको किसी को भगाने की ज़रूरत है, या आपको अपने लाइफ से किसी को हटाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कुछ करने की ज़रूरत है, जो केवल आपको खुद से प्यार, मेडिटेशन, यानी इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा सोचना, खुद से ज़्यादा दूसरों की मदद कर देना, छोटे बच्चों के लिए कुछ करना, पंछियों को दाना डालना। मतलब अगर आप यूनिवर्स के एक दूत की तरह काम करेंगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे बोल सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको खुद ब खुद ये प्लान करेगा, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान ही है आप दोनों को मिलाना। ऐसा नहीं है अगर आप दो पार्ट में आए हैं तो कोई कोई जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं इसमें फालतू का टाइम बर्बाद कर रही हूँ। ये यूनिवर्स का क्या प्लान है जिसमें हमको इतना पेन दिया जा रहा है, मारा जा रहा है हमको, मतलब अंदर अंदर मारा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप प्लान कर रहे हैं जिसमें आप थोड़ा सा, अगर आपको पेन नहीं मिलेगा तो आप अपने आप में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल लव क्या होता है, एक्चुअल प्यार क्या होता है। ऐसे आपको आसानी से जो चीज़ें मिल जाएंगी ना, वो आप उसकी ना आप कद्र समझ पाओगे, ना ही आपके जो पार्टनर है वो कद्र समझ पाएंगे। लोगों को लगता है, देखिए अरेंज मैरिज जो होती हैं, दहेज की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें की बात होती है, उसमें कहीं प्यार की बात बहुत कम होती है। अभी जो रिश्ते होते हैं, बिल्कुल कितनी प्रॉपर्टी है उनके, क्या बैंक बैलेंस है, कितनी, लेकिन वहाँ पे प्रेम की कोई बात ही नहीं होती है। और ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जहाँ ना आकर्षण, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आकर्षण नहीं होगा, आप लोगों में आकर्षण हो सकता है, लेकिन यहाँ आकर्षण भी मैटर नहीं करता है, ना ही पैसे, ना ही कुछ भी मैटर नहीं करता है। एक ऐसा प्रेम मैटर करता है जिसे जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी नहीं, जिसको आप चाह के भी ख़त्म नहीं कर पाओ। आप कितना भी चाहते हो कि नहीं मैं अब इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ, आप नहीं निकल सकते हैं। और बिल्कुल अगर आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, इससे बाहर आप तभी निकलेंगे, मतलब यानी इस पेन से, जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है कि आप दोनों एक ही हैं। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में तभी भी अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। आप ये पहले ज़रूर पता करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में है कि नहीं। कितने लोग हैं जो अपने कार्मिक रिश्ते को, अजीब रिश्ते को ट्विन फ्लेम मान कर वो आदमी चीट कर रहा है, और आप उसको ट्विन फ्लेम मान के बैठे हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद करें, तो ये भी सही नहीं है। एक्चुअल में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विन फ्लेम है। तो मैं और भी ट्विन फ्लेम की साइन आपको बताऊँगी। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।